दोस्तों, मैं आपके लिए ज्ञान का खजाना कहानियों के माध्यम से लेकर आता हूं। तो यदि आपको कहानी सुनने में अच्छी लगती है और आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी प्रियजन को भी साझा करनी चाहिए तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को शेयर साझा अवश्य करें। और यदि हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। चैनल से जुड़ जाइए। आपका यह कदम चैनल से जुड़कर आपके जीवन को सार्थक व उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानियां। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें दोस्तों। एक दिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र के साथ बुद्ध की ओर बढ़ा। जैसे ही वह प्रवचन स्थल के करीब पहुंचा, बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उसे बैठने का इशारा किया। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को पास बुलाया। वहां का माहौल बेहद सुकून भरा था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, मौसम मनमोहक था और पक्षियों की मधुर ध्वनियां वातावरण को अद्भुत बना रही थीं। ऐसा दृश्य देखकर वह व्यक्ति भीतर से असीम शांति का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बताइए, आप यहां क्यों आए हैं? व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए कहा, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये मेरा इकलौता पुत्र है, लेकिन यह हमेशा थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके भीतर कोई ऊर्जा ही नहीं बची। इसका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना इसकी आदत बन गई है। कृपया इसे मार्गदर्शन दें। उस व्यक्ति ने गहरी चिंता के साथ आगे कहा, तथागत, मेरे पुत्र की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसकी उम्र कम है, लेकिन इसके देखने की क्षमता पहले ही कमजोर हो चुकी है। इसके बाल भी इतनी कम उम्र में सफेद पड़ने लगे हैं। यह अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़ा दिखने लगा है। मैं इसके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित हूं। जब मैं इसे वैद्य जी के पास ले गया तो उन्होंने कुछ औषधियां दी और कहा कि इसे तनाव कम लेने के लिए कहें। उन्होंने बताया कि यह अपने मन में अत्यधिक तनाव भर लेता है, जिसके कारण इसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन तथागत, मैंने इसे बहुत समझाया कि तनाव क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए, पर यह बात इसे समझ नहीं आई। दरअसल मुझे खुद नहीं पता कि तनाव आखिर होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और इसे दिमाग से कैसे निकाला जाए। मैं यही समझने के लिए आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से देखा। वह उसके चेहरे की बारीकियों को निहारने लगे, उसकी आंखों को गौर से देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज की जांच की। इन सब विधियों के बाद बुद्ध ने गहरी नजरों से उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर तनाव नहीं लेना चाहता, फिर भी यह तनाव किसी दीमक की तरह मन को जकड़ लेता है। और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि वे तनाव के प्रभाव में जी रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तनाव के कारणों को गहराई से समझ ले तो वह इसे दूर करने का उपाय भी खोज सकता है। बुद्ध ने आगे समझाते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति तनाव को मापने का कोई तरीका जान ले और यह समझ जाए कि वह कितना तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तनाव आखिर होता क्या है। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है लेकिन उसका मन उस काम में न लगकर कहीं और भटक रहा होता है, कल्पनाओं में खोया रहता है, तो उसके मन और शरीर के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही गहरी बेहोशी की अवस्था में रहता है। इसी दूरी और खिंचाव को हम तनाव कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा खेल खेलता है तो उसके मन और शरीर में इतनी चुस्ती और खुशी क्यों भर जाती है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया होता है। इसका कारण यह है कि खेलते समय व्यक्ति का मन और शरीर दोनों पूरी तरह से उस खेल पर केंद्रित होते हैं। इस एकाग्रता के कारण मन और शरीर के बीच कोई दूरी नहीं रहती और तनाव भी पैदा नहीं होता। यदि पहले से कोई तनाव होता है तो वह भी दूर हो जाता है। इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तब क्या होता है? बुद्ध ने समझाया, जब हमारा शरीर किसी काम में लगा होता है लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है,
तो शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। यही दूरी तनाव का कारण बनती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। अपने तन और मन की सारी ऊर्जा उसी काम में लगा देनी चाहिए। ऐसा करने से तनाव पैदा होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसके बाद बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तनाव के मुख्य 8 कारण होते हैं। जिसने इन कारणों को समझ लिया और उन पर नियंत्रण पा लिया, वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। इन 8 कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे क्यों नहीं होते? एक लक्ष्य पूरा होते ही वह तुरंत दूसरे की ओर भागता है। दूसरा लक्ष्य पूरा होता है तो वह तीसरे की तरफ दौड़ पड़ता है। इसी तरह वह जीवन भर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के पीछे भागता रहता है। इस प्रक्रिया में अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति वर्तमान में जीना भूल जाता है। उसका शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाओं और इच्छाओं में उलझा रहता है। इस कारण से मन और शरीर के बीच एक खिंचाव पैदा हो जाता है और यही खिंचाव उसे तनाव भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। बुद्ध की यह बात सुनकर वह लड़का उत्सुकता पूर्वक बोला, बुद्ध, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें कोई लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में लक्ष्य बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने पूरे ध्यान को उस लक्ष्य के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं और उसकी चिंता में खो जाते हैं। व्यक्ति को यह सीखना होगा कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। लक्ष्य बनाइए और उसकी प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि आप इस समय वर्तमान में हैं और वर्तमान ही असली सत्य है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक ऐसा घाव है जो भीतर ही भीतर मन को चोटिल करता रहता है। शरीर का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए किसी की खुशी या तरक्की देखकर ईर्ष्या करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह तनाव का बड़ा कारण बनता है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का तीसरा बड़ा कारण है अपूर्ण और अरुचिकर कार्य। जब हम ऐसे काम करते हैं जिनमें हमारी कोई रुचि नहीं होती, तो हमारा मन उस काम में लग ही नहीं पाता। हमारा शरीर तो उस काम में लगा होता है, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं में भटक रहा होता है। इसी वजह से शरीर और मन के बीच खिंचाव पैदा होता है और यह तनाव का रूप ले लेता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि और पसंद के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह समझ जाए कि उसे कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है, तो वह अपने जीवन में तनाव से बच सकता है। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम चुन ले जो उसकी रुचि के अनुसार हो और उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तो वह काम उसके लिए एक खेल जैसा आनंददायक बन जाता है। फिर काम बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सुखद हिस्सा बन जाता है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा बड़ा कारण है दूसरों से तुलना और उनसे अधिक की अपेक्षा करना। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम एक पिता हो और स्वाभाविक है कि तुमने अपने बेटे के लिए कई अपेक्षाएं रखी होंगी। तुम चाहते हो कि वह एक सफल व्यक्ति बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, तुम्हारी हर बात माने और वह जीवन जिए जो तुमने उसके लिए सोचा है। लेकिन क्या आज तक किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? बुद्ध ने समझाया, जब भी कोई व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव उत्पन्न कर लेता है। सोचो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता या वह वैसा नहीं बन पाता जैसा तुमने सोचा है, तो यह तुम्हारे दिमाग को तनावग्रस्त कर देगा और जब तुम तनाव में आ जाओगे तो इसका असर तुम्हारे व्यवहार पर पड़ेगा। तुम अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करोगे जिससे तुम्हारे आपसी रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। बुद्ध ने सलाह दी, इसीलिए जितना संभव हो दूसरों से अपेक्षाएं कम से कम रखो और यदि पूरी तरह तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो दूसरों से कोई भी अपेक्षा रखना छोड़ दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का पांचवा बड़ा कारण है शारीरिक कष्ट। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजरता है
तो उसका पूरा ध्यान उसी दर्द पर केंद्रित हो जाता है। उसका मन लगातार यह सोचता रहता है कि यह कष्ट कब खत्म होगा, और यह चिंता तनाव को और बढ़ा देती है। बुद्ध ने आगे कहा, जब व्यक्ति अपने शारीरिक कष्ट के बारे में दिन रात सोचता रहता है तो उसका मन दुख और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, शारीरिक कष्ट तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख, बीमारियां और अंततः मृत्यु भी आती हैं। ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, कोई इनसे बच नहीं सकता। फर्क बस इतना है कि किसी के जीवन में ये दुख जल्दी आते हैं और किसी के बाद में। उन्होंने समझाया, जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी बीमारियों को लेकर अनावश्यक तनाव लेना बंद कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने सुझाव दिया, इसके लिए व्यक्ति को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन में नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा और सही तरीके से काम करेगा। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का छठा बड़ा कारण है अपनी योजनाओं को सही से समझने के लिए समय न देना। कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी विचार को कार्य रूप देने में लग जाते हैं, और जब वह काम असफल हो जाता है तो वे तनाव में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी और परिणामों के बारे में विचार नहीं किया था। बुद्ध ने सलाह दी, इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों पर गहराई से विचार करना चाहिए। यह भी सोचना चाहिए कि अगर वह योजना असफल हो जाए तो वह आगे क्या करेगा। व्यक्ति को अपनी योजनाओं को सही तरीके से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का तनाव न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का सातवां बड़ा कारण है लालच। बुद्ध ने कहा, तनाव का आठवां प्रमुख कारण है टाल मटोल करना। उन्होंने समझाया, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह आदत व्यक्ति को आज का काम कल पर टालने की ओर प्रेरित करती है, और जब यह बार बार होता है तो यह व्यक्ति की आदत बन जाती है। बुद्ध ने कहा, आज का काम कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम न तो समय पर पूरा हो पाता है और न ही गुणवत्ता के साथ। यदि किसी तरह से काम पूरा भी हो जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा वह हो सकता था। यही बात व्यक्ति के भीतर तनाव पैदा करती है। उन्होंने आगे कहा, काम को टालना या उसे अंतिम समय तक छोड़ देना एक आदत बन जाती है। व्यक्ति चाहकर भी बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है, और जब काम की समय सीमा नजदीक आती है तो वह तनाव से भरकर उसे पूरा करने की कोशिश करता है। यही स्थिति उसे और अधिक तनावग्रस्त बना देती है। बुद्ध ने सलाह दी, तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को इस आदत को छोड़ना होगा। यह तभी संभव है जब वह काम को समय से पहले पूरा करने का दृढ़ निश्चय करे। समय प्रबंधन और अनुशासन अपनाने से ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का नौवां और सबसे प्रमुख कारण है ज्यादा सोचना। उन्होंने समझाया, लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है। यह समस्या विशेष रूप से उन लोगों में होती है जो केवल कल्पनाओं में जीते हैं। वे अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता वह अपने जीवन को अनावश्यक तनावों से भर लेता है। उन्होंने इसे एक गहरी बीमारी बताते हुए कहा कि अधिक सोचने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह वास्तविकता से कट जाता है। बुद्ध ने कहा, तनाव का 10वां प्रमुख कारण है बेवजह के अनुमान लगाना। उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति हर समय बेवजह के अनुमान लगाता रहता है वह खुद को मानसिक तनाव में डाल लेता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने और कल्पनाओं में खोए रहने की आदत पर लगाम लगानी चाहिए। बुद्ध ने सुझाव दिया, इस समस्या से बचने के लिए खुद को जितना हो सके काम में व्यस्त रखना चाहिए। साथ ही हर दिन ध्यान का अभ्यास करना अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। ध्यान से मन शांत होता है और विचारों को नियंत्रण में रखना आसान हो जाता है।
बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे बुद्ध, मेरा पुत्र अभी मात्र 20 वर्ष का है। उसमें इतनी समझ नहीं है कि वह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। कृपया कोई आसान सा तरीका बताएं जिससे वह तनाव मुक्त रह सके और इसका अनुसरण भी कर सके। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम इन सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो एक बहुत ही आसान विधि है, इसे ध्यान से सुनो। बुद्ध ने कहा, एक समय पर केवल एक ही काम पर ध्यान दो। जो भी काम कर रहे हो उस समय सिर्फ उसी काम को करो और अपना पूरा ध्यान उसमें लगाओ। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाए तो जैसे ही तुम्हें यह महसूस हो, अपना ध्यान वापस उसी काम में केंद्रित कर लो। यही तनाव मुक्त रहने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। उन्होंने समझाया, जब तुम भोजन करो तो उस समय केवल भोजन पर ध्यान दो, उसके हर स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब चलो तो केवल चलने पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा मन और शरीर एक जगह केंद्रित रहेंगे। मन और शरीर के बीच जो दूरी पैदा होती है वही तनाव का मुख्य कारण है। बुद्ध ने अंत में कहा, जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करो और उसे पूरे ध्यान के साथ करो। यही तनाव मुक्त रहने का रहस्य है। परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। बुद्ध ने कहा था, बदलाव के बिना जीवन संभव नहीं है। यह कथन सच्चाई है। हालांकि हम में से अधिकांश स्थिरता चाहते हैं, लेकिन अगर हम परिवर्तन को दुश्मन समझने के बजाय एक दोस्त के रूप में अपनाना सीख लें तो हमारा तनाव बहुत हद तक कम हो सकता है। हमारी इस दुनिया में हर चीज हर पल बदल रही है। कई बार यह बदलाव सूक्ष्म होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती, लेकिन बदलाव अवश्य हो रहा होता है। हमारे रिश्ते, हमारी परिस्थितियां, हमारी भावनाएं, सब कुछ धीरे धीरे बदलता रहता है। जब हम परिवर्तन से डरना छोड़ देते हैं और इसे सहज रूप से स्वीकार करना सीखते हैं तो हम अपने भीतर के तनाव को भी समाप्त कर सकते हैं। अक्सर जब हम किसी बदलाव का विरोध करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे शरीर और मन में तनाव पैदा करता है, लेकिन जब हम इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है और हम एक सुकून भरे जीवन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत की समृद्ध धरती पर एक महान राज्य था जिसका नाम काशी था। उस राज्य के राजा शौर्य प्रताप अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। सम्राट के 4 पुत्र थे जो शिक्षा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे गए थे। वर्षों बाद जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और लौटने की सूचना दी तो सम्राट की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने नगर द्वार पर जाकर अपने पुत्रों का स्वागत किया और उन्हें राजप्रासाद ले आए। राजधानी में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। सम्राट के पुत्रों ने अपनी शिक्षा के दौरान विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल की थी। चारों राजकुमारों के भीतर अपनी विद्या को सर्वोपरि मानने का अहंकार था। यही अहंकार धीरे धीरे विवाद का कारण बन गया। पहले राजकुमार ने खगोल विद्या का अध्ययन किया था। उन्होंने गर्व से कहा, खगोल विद्या से मनुष्य विराट ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करता है। मैं तारों की चाल, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव और उनके सत्य असत्य का निर्णय करने में सक्षम हूं। मेरी विद्या सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे राजकुमार ने वेदांत का अध्ययन किया था। वे बोले, तारों का ज्ञान मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मैंने वेदांत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। ब्रह्म विद्या से लोक परलोक के बंधन टूटते हैं, इसलिए मेरी विद्या सबसे श्रेष्ठ है। तीसरे राजकुमार ने समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। उन्होंने तर्क दिया, ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब उसे व्यवहार में लागू किया जाए। समाज के नियम और उनकी व्यावहारिकता का ज्ञान ही वास्तविक श्रेष्ठता है, इसीलिए मेरी विद्या अधिक महत्वपूर्ण है। चौथे राजकुमार ने रसायन शास्त्र में महारत हासिल की थी। वे मुस्कुराते हुए बोले, भाइयों, तुम सबकी विद्या महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी विद्या सबसे श्रेष्ठ है। मैंने ऐसी विद्या सीखी है जिससे लोहे और तांबे को सोने में बदल सकता हूं। धन और लक्ष्मी ही इस संसार में वास्तविक श्रेष्ठता का मापदंड। चारों राजकुमारों के बीच बहस बढ़ती गई और किसी भी राजकुमार ने हार मानने से इनकार कर दिया। सम्राट शौर्य प्रताप इस विवाद से अत्यंत दुखी हुए।
उन्होंने इसे सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अलग अलग समय पर जंगल में भेजा। उनका निर्देश था कि वे वहां जाकर किंशुक नामक वृक्ष की पहचान करें और उसके बारे में जानकारी लेकर लौटें। 1. पहला राजकुमार पतझड़ के मौसम में गया। उसने देखा कि वृक्ष ठूंठ के समान है, उसमें कोई पत्ते नहीं थे। उसने लौटकर कहा, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें पत्ते नहीं होते। दूसरा राजकुमार वसंत के आरंभ में गया। उसने देखा कि वृक्ष में कोंपलें फूट चुकी थीं। उसने लौटकर कहा, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें नन्ही कोंपलें होती हैं। तीसरा राजकुमार गर्मियों में गया। उसने देखा कि वृक्ष पर लाल लाल फूल खिले हुए थे। उसने बताया, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सुंदर लाल फूल होते हैं। चौथा राजकुमार मानसून में गया। उसने देखा कि वृक्ष पर फल लग चुके थे। उसने कहा, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें स्वादिष्ट फल लगते हैं। चारों राजकुमारों ने अपनी अपनी दृष्टि से किंशुक वृक्ष की पहचान की, लेकिन उनके विवरण एक दूसरे से भिन्न थे। यह देखकर सम्राट शौर्य प्रताप ने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ने चारों को समझाते हुए कहा, तात, किंशुक वृक्ष में हर मौसम में परिवर्तन होता है। तुम चारों ने उसके अलग अलग रूप देखे, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप उन सभी रूपों का समन्वय है। इसी प्रकार जीवन में भी सत्य और ज्ञान के कई रूप हो सकते हैं। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। सत्य उन सभी दृष्टिकोणों के समन्वय में निहित है। राजपुरोहित की इस बात से चारों राजकुमारों का अहंकार समाप्त हो गया। उन्हें यह समझ में आ गया कि उनकी विद्या श्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। उन्होंने श्रेष्ठता की होड़ छोड़ दी और एकजुट होकर राज्य की भलाई के लिए काम करने का निश्चय किया। वाइंग सत्य का संपूर्ण स्वरूप। सत्य एकांगी नहीं होता, वह विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों के समन्वय में होता है। 2. अहंकार का त्याग। विद्या का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है, न कि अहंकार को बढ़ावा देना। 3. सहयोग की शक्ति। परस्पर विवाद करने के बजाय मिलजुल कर काम करना समाज और स्वयं के लिए अधिक लाभकारी होता है। 4. परिवर्तनशीलता का महत्व। जीवन और प्रकृति में परिवर्तन एक अपरिहार्य सत्य है। इसे समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। 5. व्यावहारिक ज्ञान का महत्व। केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में लागू करना ही उसका असली उद्देश्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी अपनी विद्या पर गर्व करना अच्छा है, लेकिन दूसरों के ज्ञान और दृष्टिकोण का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। सत्य और ज्ञान के समन्वय में ही जीवन का वास्तविक अर्थ छिपा है। एक छोटे से गांव में एक आलसी और गरीब पुजारी रहता था। वह दिन भर मंदिर में पूजा करता और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। पुजारी मेहनत करने से कतराता था और हमेशा किसी ऐसे उपाय की तलाश में रहता जिससे वह एक दिन में ही अमीर बन जाए। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान पुजारी को दूध का एक बड़ा बर्तन मिला। वह बहुत खुश हुआ और दूध लेकर अपने घर लौट आया। उसने सोचा, आज किस्मत ने मेरा साथ दिया है। घर पहुंचकर उसने दूध को उबाला और थोड़ा सा पी लिया। बचा हुआ दूध एक बर्तन में डालकर उसमें दही जमाने के लिए थोड़ी दही मिला दी। अब पुजारी आराम से सोने चला गया। पुजारी बिस्तर पर लेटा और दूध के बर्तन को देखकर उसके मन में ख्यालों का सागर उमड़ने लगा। उसने कल्पना करनी शुरू की, कल सुबह यह दूध दही में बदल जाएगा, दही से मक्खन निकालूंगा और मक्खन को गर्म करके घी बना लूंगा। घी को बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से मैं मुर्गियां खरीदूंगा। मुर्गियां अंडे देंगी और मैं अंडों को बेचकर और पैसे कमाऊंगा। कुछ दिनों में मेरे पास अपना मुर्गी फार्म होगा। मुर्गी फार्म से कमाए पैसों से मैं गायें खरीदूंगा और एक डेयरी खोलूंगा। मेरे दूध की इतनी मांग होगी कि सारा गांव मुझसे दूध खरीदेगा। मैं अमीर बन जाऊंगा और गहने खरीदूंगा। राजा भी मेरे पास गहने खरीदने आएगा। इतना अमीर बनने के बाद मैं एक सुंदर लड़की से शादी करूंगा। हमारा एक बेटा होगा। अगर वह शरारत करेगा तो मैं उसे सबक सिखाने के लिए छुरी से मारूंगा। पुजारी इतनी गहराई से अपने सपने में खो गया कि उसने बिस्तर के पास रखी छड़ी उठाई और यह सोचकर कि वह अपने बेटे को मार रहा है, बर्तन पर जोर से वार कर दिया। बर्तन टूट गया और दूध जमीन पर फैल गया। पुजारी का सपना वहीं समाप्त हो गया। उसने देखा कि न तो दही बना, न मक्खन और न ही घी।
सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 1. कल्पना के साथ प्रयास जरूरी है। केवल सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता, उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध प्रयास जरूरी है। 2. वर्तमान पर ध्यान दें। भविष्य की कल्पनाओं में खो जाने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। 3. अति महत्वाकांक्षा हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा सपने और आलस्य विनाश का कारण बन सकते हैं। एक गांव में भोला नाम का एक दयालु और सहनशील युवक रहता था। भोला के पास एक गधा था जो बहुत आलसी और चतुर था। वह हमेशा अपने काम से बचने के उपाय खोजता रहता। भोला का मुख्य काम गांव में सामान पहुंचाना था और गधा उसकी मदद करता। एक दिन भोला ने गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी और नदी पार करने के लिए निकला। रास्ते में गधा अचानक नदी में गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि बोरियों का वजन काफी हल्का हो गया है। नमक पानी में घुल चुका था। यह देखकर गधे को खुशी हुई। उसने सोचा, अगर मैं रोज ऐसा करूं तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद गधा हर दिन जानबूझकर नदी में गिरने लगा। भोला यह देखकर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गधा ऐसा क्यों कर रहा है। भोला ने गधे को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई की बोरियां लाद दी। गधा हमेशा की तरह नदी में गिरा, लेकिन इस बार रुई गीली होकर भारी हो गई। गधा चौंक गया और सोचा, इस बार वजन घटने की बजाय बढ़ क्यों गया। वह बुरी तरह थक गया और अब उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी काम नहीं आई। गधे ने अपनी गलती से सबक लिया और दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं की। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और भोला का भरोसा जीत लिया। 1. चालाकी से बचें। काम से बचने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करना नुकसानदेह हो सकता है। 2. कर्म का महत्व। ईमानदारी से मेहनत करने में ही सच्ची सफलता है। 3. योजना का महत्व। भोला ने सही समय पर गधे को सबक सिखाया। इससे पता चलता है कि सही योजना और निर्णय से समस्या का समाधान हो सकता है। 1. मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, सफलता केवल परिश्रम से ही संभव है। 2. बिना मेहनत के बड़े सपने देखना नुकसानदायक हो सकता है। 3. चालाकी और आलस्य से बचें, क्योंकि यह आपके विकास को रोक सकता है। 4. हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। 5. जीवन में संतुलन और व्यावहारिकता बनाए रखना जरूरी है। इन कहानियों से हमें यह समझने को मिलता है कि कल्पना और चालाकी से अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी, परिश्रम और सही दृष्टिकोण। यही सफलता का असली मार्ग है। दोस्तों, आखिर जिंदगी में असली सुखी कौन सा व्यक्ति है? इस विषय पर गौतम बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है वह दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, यह लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था। तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं बचते, मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं सुखी होना चाहता हूं, मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर
उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि मेरे पास इतने पैसे हों तब तो क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहां पर लाया हूं। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी वह व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख, केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो, और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप यह क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा ना गुरु, ना मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूं। तभी वह भिक्षु उस यू से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धरकर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐश और आराम है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूं। यह जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। तो ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भला ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही दे देता। ना जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूं उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होंगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ करके उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है,
ये अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है। वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम की। मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वह उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा जाओ और भोजन की व्यवस्था करो, और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षुओं की बात मान जाता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर उन बौद्ध भिक्षुओं ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं, और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूं? यदि यह भोजन मैं करूंगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग करना ही होगा। तभी यह भोजन तुम्हारे खाने योग्य बनेगा, और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ है, जैसे कि तुम्हारी पुत्री। वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को, अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षुओं की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षुओं के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तब वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है
कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थीं। उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए बिलक रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थीं, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके के पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था, और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और ये सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति सोच विचार कर उन भिक्षुओं से कहता है, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। इस पर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षुओं से कहता है, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूं, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी भिक्षु दिल से मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय ना गो जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगाकर करो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए, और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षुओं की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है, पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती है, और वह है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दुख का मूल कारण बुद्ध के अनुसार
संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख का सामना करता है और इसका मूल कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा होती है। मध्य मार्ग, जीवन में किसी भी चरम सीमा पर जाने से बचना चाहिए। बुद्ध ने मध्य मार्ग की शिक्षा दी, जो संतुलित जीवन जीने की बात करता है। करुणा और दया, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया भाव रखना जीवन को शांति और संतुष्टि से भर देता है। ध्यान का महत्व, ध्यान आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। अहिंसा का पालन, अहिंसा बुद्ध के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। हमें किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक या वाणी से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अनित्य, सब कुछ अस्थायी है। जीवन की अस्थिरता को समझना महत्वपूर्ण है। हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें इसे स्वीकार कर शांति में रहना चाहिए। कर्म के सिद्धांत, आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह सुखद जीवन पाता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख झेलना पड़ता है। स्वयं पर नियंत्रण, बुद्ध कहते हैं कि सबसे कठिन काम है खुद पर विजय प्राप्त करना। यदि आप अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित है। मृत्यु का सत्य, मृत्यु अपरिहार्य है और इसे स्वीकार करना जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। मृत्यु का डर छोड़कर हमें जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। सत्य और धैर्य का महत्व, सत्य के मार्ग पर चलने और धैर्य रखने से व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। सत्य हमेशा व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से बोलता है, गुरुजी, अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उठाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को खाना भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पिता शराब पीकर मेरी मां और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे मां बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसी से पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को यह बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरापान करते हैं? उसने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही यह बातें उन्हें बताई थी। गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें यह बातें हैं अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। सुनो, हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी है। यह सुनकर उसने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में मैं तुम्हें किसी को नहीं बताना, फिर चाहे वह तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे। उसने काफी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, वह कौन सी बात है? गुरु ने बोला, इन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनो और इनको उम्र भर याद रखना, क्योंकि यह बातें सबके जिंदगी भर काम आएंगी। शिष्य ने पूछा, वो कितनी बातें हैं गुरुजी? उन्होंने जवाब दिया, 7 वह 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी है। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वह है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने हैं। हम अक्सर लोगों की नजरों में अच्छा बनने और यह दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हमारे लक्ष्य कितने उच्च हैं, हम यह दिखाने के लिए अक्सर हम दूसरों को अपने सपने लक्ष्य को बता देते हैं। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरे से बताते हैं। गुरु ने बोला, किसी को अपने सपने बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हमें ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वह जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपने बताने के पूर्ण था, जिससे इस बात की संभावना बात जाती है
कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाए। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। वह हम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है और यह तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसीलिए लक्ष्य गोपनीय रखना है। जो मजा सपने को गोपनीयता से करने में है, वह बता के करने में नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओ तब तुम उनको बता दो। गुरु ने कहा, दूसरी चीज है जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, वह है तुम्हारे जीवन की समस्या, अपने जीवन की परेशानी। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से जरा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उसमें से 20 पर लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ देता। सरमथितपन पर लोगों को यह जानकर खुशी होती कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, चलो यह भी परेशान है, और केवल 10 पर लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले विचार जरूर करो कि यह समझने लायक है भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। गुरु ने कहा, तीसरी बार जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है वह है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में अपने कुछ ना कुछ समस्या होती ही है और हर परिवार में इंसान का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हों, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों से लड़ाई कभी कभी होती है, कभी कभी तनाव भी होता है। और इन आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ दूर जाने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथा, लोगों से इस चीज के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने ही अपनी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, वह लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखा खाना चाहते, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीजों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला उसको दिखावा समझे और चीज को गलत सोचे। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस करवाया जा रहा है और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ न बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करना शुरू कर दे या तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभालो। इसलिए लोगों के सामने अपनी चीजों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश न करें, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा, पांचवा, कभी भी अपने दान की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने न बताएं। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप यह सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको पसंद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। देखो, हकीकत ये है कि आपको लोगों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, न कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, छठा,
सबसे जरूरी, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। न तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, 7वां, अपनी सफलता का राज। हमने किन तरीकों से सफलता पाई यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बना, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और अगर वह उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वह इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। अब वह लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में चंद्र नाम का युवक रहता था। पैसे से चंद्र एक किसान था और कुछ एकड़ जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उसके जमीन पर जो फसल उगते थी उससे उसके परिवार का गुर्जर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वह साल चंद्र के लिए खुशी का साल होता था, लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंद्र अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन चंद्र का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गाय थी और गायों की कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पैसे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध घर घर बेचकर अपना गुर्जर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की या चारा डालने की आई तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस इसके पास ही जाएंगे। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालना का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वह लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी दे देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब दूध तुम निकलते हो तो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वह कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध के नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब चंद्र अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गायों ने उसकी खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उसे खेत में उसने गायों के पैरों के भी निशान देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया था कि यह गाय उसकी पड़ी सी की ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी को इसके शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वह रात में अपनी फसल की देखभाल वहीं खेत में अपने झोपड़ी में रहकर किया करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपने विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कलह के दिन आ जाएंगे। इस रात को चंद्र अपना खाना पना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वह खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी।
उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आई है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी मां सम्मान है और मां पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहां पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही हक दिया करूंगा। गाय वैसे ही हकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हटाने का बहुत प्रयास किया। वह इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंद्र की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वह खुद पे से काबू होता जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वह गाय एक जगह पे पानी में लिपटकर वहीं जमीन पर गिर गई। और बदकिस्मती से जहां पर वह गाय गिरी थी वहीं पर जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे पत्थर पर गिरने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। यह घटना होने के बाद चंद्र का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसे सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे कोई पाप हो गया, कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वह तड़पती रही। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में न तो उसे कोई चिकित्सा मिल सकता था और न ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात उसे गाय के सामने बैठा रहा और उसे गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार दिखाल रहा था। वह खुद से कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब उन्होंने चंद्र को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और चंद्र ने उनके सामने खुद माफी मांगते हुए कहा कि यह उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस गवाली की वो गे थी, यानी कि चंद्र का पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की। यहां पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि चंद्र खुद यहां पर अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत में फैसला सुनाया कि जब तक चंद्र अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंद्र ने पंचायत से पूछा भी कि वह अपनी इस पाप को किस तरह से धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएगा। लेकिन अब भी चंद्र की आंखों के सामने गाय का वह तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप किस तरह धुल जाएगा। क्या उसे गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसको वह दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकाल पड़ता है। ये उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाना होता था। चंद्र की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौट में, लेकिन फिर भी चंद्र अपनी इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वह है, उससे ज्यादा दोषी वह ग्वाला है, जो अपनी गायों को दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। यह सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वहां पर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकाल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर अपने खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए उसे गांव से निकाल पड़ता है, एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम। इस प्रकार चलते चलते चंद्र को बहुत वक्त हो गया था।
कई साल बीत गए थे, लेकिन चंद्र अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वह चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए वह धाम था। जब चंद्र उस जंगल को पार कर रहा था तो उसे उस जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी और मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई कई मीलों तक किसी इंसान की कोई बस्ती वहां पर नहीं थी, और इस मंगल के बीच में यह एक भिक्षु अकेला क्या कर रहा था। इससे चंद्र की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। जब चंद्र उस कुटिया में पहुंचा उस वक्त वह भिक्षु ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही चंद्र ने उस कुटिया में प्रवेश किया वैसे ही भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद चंद्र ने उनसे पहला प्रश्न क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा, महात्मा, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर न कोई इंसान है, न कोई बस्ती है। यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर भिक्षु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाती है। सांसें यह पेड़ पौधे हमें देते हैं और खाना भी यह पेड़ पौधे हमें इस जंगल में दे देते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर चंद्र ने पूछा कि महात्मा, फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वह बात कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहां कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि यह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीजें ही देख पाती हैं, लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और जो कण कण में बसता है। इन बातों से चंद्र को एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। इनकी समझ बहुत कह रही है और इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसीलिए चंद्र ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति बयां कर दी, और सारी बात बताने के बाद चंद्र ने भिक्षु से पूछा कि महात्मा, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूं, और यह यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूंगा तो भी मेरे मन की परिस्थितियां ही रहेगी। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूं? इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूं? यह सुनकर वह भिक्षु जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पर इतना जोर जोर से ठाके लगाकर हंसते हुए देखकर चंद्रन भिक्षु से पूछता है कि महात्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वह भिक्षु कहता है कि भंते, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वह कोई पाप नहीं था। वह तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वह सही होता? जरा सोचो। इस पर चंद्र कहता है कि नहीं महात्मा, वह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पैसा है, और अगर वह मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता? यह सुनकर उस भिक्षुक ने कहा, तो यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था, और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े, उसे करना चाहिए, और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उससे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें यह जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक तुम्हें दुख ही होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेल रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मारी गई,
क्योंकि तुम अपने आप को कता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तुम कर्ता नहीं हो, वहां पर तुम क्रिया हो। करने वाला और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहां से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसीलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी कि इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वह कहते हैं ना कि संशय आत्मा विनाश अति, यानी कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वह अपने विनाश पर पहुंच जाती है, वह खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गई कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। वह बहुत गहरा था, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा कि महात्मा, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतने उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? यह सुनकर चंद्र ने जवाब दिया कि महात्मा, यह तो बीज डालने के कई महीनों बाद पता चलता है कि यह फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि यह पेड़ कौन सा फल देने वाला है? यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता है कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वह इतनी दूरदृष्टि नहीं रखता थे, वह इतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तत्क्षण चाहिए। वह तो यह चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के किसी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि आज मैं यह पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूं और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। उसे सालों साल ब्याज करना पड़ता है, और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे यह पता भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसानियत समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिन्न है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। यह सुनकर चंद्र कहता है, लेकिन महात्मा, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है, और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूं? यह तो धोखा होगा, छल होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा। इस पर वह भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहां की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वो गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहां पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। यह सुनकर चंद्र अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है, और गांव में लौटकर वह क्या देखता है कि उसका वह ग्वाला वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी
और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते। यह दृश्य देखकर चंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि यह किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने यह निर्णय किया कि चंद्र से कुछ गलत नहीं हुआ था। वह अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे यह गलती हो गई थी, लेकिन यह गलती नहीं मानी जा सकती और इसीलिए जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी, उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि चंद्र को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वह गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी। यह दृश्य देखकर चंद्र की आंखें खुल गई। उसे उस भिक्षु की वह बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं तब हमें यह पता नहीं होता कि वह बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन हम पता चलता है कि हमारा वह कर्म कितना सार्थक था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। कई बार हमारी जिंदगी में हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत? लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं, और यह भी कि सही निर्णय लेने के तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते, उसमें लीन हो जाते, और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन न हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे
तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई न कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटा है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहां रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगे, और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूं। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता, हे लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहां से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह कोट लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश
उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती हैं, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला कब कहा? वह पोटली मांगी थी, हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूं, बेसहारा हूं। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। ये सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊं, कि कैसे मैं उन लोगों का ये धन उन्हें लौट आऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमा नहीं है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहां से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उन संत के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है।
राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है? तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार राजा से बड़ी थर्रा आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली जमाएगी। फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहां से भाग गया? तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इससे इनका धन नहीं लौटा आना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 है, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि यह लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौट आया जाए तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस ले आए। उस राज्य दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिरी बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर
हमारे लिए नुकसानदेही क्यों ना हो, लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की ये बात सुनकर वसंत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ। और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं, और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें, अब पूरी तरह से मौन हो जाए। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है यह कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद ब खुदा, जब आप कम बोलना शुरू करते हैं, तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं, उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहे तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है,
और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अधिकांशतः अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वह उसे याद कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो भी वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतार चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोले, बल्कि आप भीतर से कम बोली है। भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। आनंद ने देखा कि नदी में एक छोटा सा बीज बह रहा था। वह बीज धीरे धीरे पानी के प्रवाह के साथ बहता जा रहा था। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, यह छोटा सा बीज कहां जा रहा है? क्या इससे कुछ बनेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह छोटा सा बीज ही जीवन का प्रतीक है। यह बह रहा है, लेकिन यह खत्म नहीं हो रहा है। बुद्ध ने समझाया, जैसे यह बीज अपने प्रवाह में बदलाव को अपनाता हुआ यात्रा कर रहा है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं। यह बीज कहीं ठहरेगा जहां इसे उचित भूमि और पानी मिलेगा, तब यह अंकुरित होगा, एक पौधा बनेगा और फिर एक विशाल वृक्ष में बदल जाएगा। यह किसी न किसी रूप में परिवर्तित होगा। आनंद ने पूछा, परिवर्तित कैसे गुरुदेव? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, देखो आनंद, यह बीज पानी में बह रहा है, लेकिन यह मर नहीं रहा है। यह अपने भीतर जीवन की शक्ति लिए हुए है। यह शक्ति इसे किसी न किसी रूप में उभरने देगी। हो सकता है यह एक पौधे में बदल जाए या फिर किसी और रूप में, लेकिन यह खत्म नहीं होगा, यह बदलेगा। ठीक वैसे ही आनंद, हमारा जीवन भी है। हम लगातार बदल रहे हैं। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, हमारी परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन हमारा सार, हमारा आत्मा, वह कभी नहीं बदलता। वह हमेशा वही रहता है, बस रूप बदलता रहता है। आनंद ने गहराई से सोचा और कहा, तो क्या इसका मतलब है कि हर बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है? बुद्ध ने कहा, जी हां, जीवन एक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। कुछ खत्म होता है तो कुछ नया शुरू होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम परिवर्तन को स्वीकार करें और उसमें से सीखें। बुद्ध ने आगे कहा, परिवर्तन डरा देने वाला नहीं होता आनंद, यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम परिवर्तन के साथ बहें, उसके विरुद्ध न लड़े। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तभी हम वास्तविक शांति पा सकते हैं। आनंद ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपकी बातों ने मुझे बहुत समझाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समझना ही नहीं आनंद, बल्कि जीना भी जरूरी है। परिवर्तन को अपने जीवन में आने दो और उसमें से सीखते रहो। कुछ दिन बीत गए। आनंद ने बुद्ध की बातों को गहराई से सोचा और समझा। वह परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन कभी कभी डर जाता था। एक दिन एक तूफान आया, पेड़ उखड़ रहे थे, बारिश जोरों से हो रही थी। आनंद डर गया और उसने सोचा, यह परिवर्तन बहुत भयानक है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। बुद्ध ने आनंद को शांत किया और कहा, देखो आनंद, यह तूफान भी एक तरह का परिवर्तन है। यह प्रकृति का नियम है, यह आएगा और जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम इस दौरान कैसे व्यवहार करते हैं। आनंद ने पूछा, कैसे गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, डरने की नहीं, समझने की कोशिश करो। यह तूफान भी एक संदेश लाया है।
यह हमें बता रहा है कि जीवन अनिश्चित है, हमें हर स्थिति में शांत रहना सीखना चाहिए। आनंद ने गहरी सांस ली और कोशिश की शांत रहने की। धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया और उसने महसूस किया कि तूफान के बीच भी एक शांति थी। तूफान के बाद सब कुछ बदल चुका था। पेड़ टूट गए थे, घरों को नुकसान हुआ था, लेकिन सूरज निकल आया था और एक नई सुबह की शुरुआत हुई थी। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, तूफान चला गया लेकिन जीवन जारी है। यह एक नई शुरुआत है। हमें इस नई शुरुआत को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आनंद ने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि परिवर्तन दुखद भी हो सकता है, लेकिन उसमें नई संभावनाएं भी होती हैं। बुद्ध ने आगे कहा, परिवर्तन का स्वीकार करना आसान नहीं होता आनंद, इसके लिए साहस चाहिए, लेकिन जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। आनंद ने कहा, मैं कोशिश करूंगा गुरुदेव। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस कोशिश ही काफी है आनंद, बाकी समय तुम्हें सिखाएगा। समय बीतता गया। आनंद ने परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लिया था। वह समझ गया था कि जीवन एक यात्रा है, एक नदी की तरह जो लगातार बहती रहती है, कभी धीरे, कभी तेज, कभी शांत, कभी उग्र। एक दिन बुद्ध ने आनंद को एक नदी के किनारे बैठाकर कहा, आनंद, देखो यह नदी, यह कभी एक ही रूप में नहीं रहती। कभी यह शांत होती है, कभी उफनती है, लेकिन यह हमेशा बहती रहती है। आनंद ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे समझ आ गया है। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी है। हम लगातार बदलते रहते हैं। हमारी परिस्थितियां, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन जो नहीं बदलता वह है हमारा अंदर का सत्य, हमारा आत्मा। आनंद ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उसमें से सीखना चाहिए। हमें अपने अंदर के सत्य को पहचानना चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। आनंद ने कहा, लेकिन गुरुदेव, कभी कभी परिवर्तन बहुत कठिन होता है। बुद्ध ने कहा, हाँ, यह सच है, परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, कठिनाई ही हमें मजबूत बनाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर समझते हैं। आनंद ने कहा, आपकी बातों ने मुझे बहुत शक्ति दी है गुरुदेव। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शक्ति तुम्हारे अंदर ही है आनंद, मैंने तुम्हें सिर्फ उसे पहचानना सिखाया है। इस तरह बुद्ध ने आनंद को परिवर्तन के बारे में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि परिवर्तन डरा सकता है, लेकिन इसे स्वीकार कर लेने से हम जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन उसमें नई शुरुआत की संभावना भी होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम परिवर्तन को स्वीकार करें और उसमें से सीखें। उस दिन के बाद आनंद ने परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। वह जानता था कि इस प्रकार आनंद ने परिवर्तन को जीवन का एक अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया। वह समझ गया था कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। जीवन की नदी सदैव बहती रहती है, कभी तीव्र, कभी मंद, लेकिन कभी रुकती नहीं। परिवर्तन के साथ ही विकास होता है। वह जानता था कि जीवन एक अनंत यात्रा है और उसे इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। बुद्ध के मार्गदर्शन में आनंद ने न केवल अपने मन को शांत किया, बल्कि परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया। उनकी कहानी हमें बताती है कि परिवर्तन से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची समझदारी है। जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। महत्वपूर्ण यह है कि हम हर पल को जिएं, सीखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, अगली कहानी हमारी एक रेगुलर दर्शक की है जो यह जानना चाहते हैं कि जीवन में सही निर्णय और जल्दी अपने मार्ग के फैसलों पर कैसे टिक सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उसे ज्ञानम कहानी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं सिद्धार्थ इंस्पायर्ड। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो इसके लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करके आप हमें ज्वाइन कर लें, जिसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धरती पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने द्वारा लिए गए निर्णय का परिणाम भुगतता है। मनुष्य आज जो निर्णय करता है उसके परिणाम उसे आने वाले समय में लाभ देते हैं, किंतु कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें निर्णय लेने में बहुत अधिक कठिनाई महसूस होती है।
या फिर वे निर्णय लेने के लिए इस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हें मुसीबत में डाल देते हैं। निर्णय लेना एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कला है और यह कला सबके पास होनी चाहिए ताकि अपने ही द्वारा लिए गए निर्णय के कारण मनुष्य को जीवन में गलत परिणाम न भुगतने पड़े। आइए आपको बुद्ध और उनके शिष्यों की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से शिष्य के एक गलत निर्णय ने उसका बहुत अधिक नुकसान करवाया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। बहुत समय पहले की बात है, 3 बौद्ध भिक्षु जंगल पार करके गांव की ओर जा रहे थे। इनमें से एक का नाम असाजी था, दूसरे का नाम उपाली और तीसरे का नाम सुभूति था। असाजी शांत और समझदार था, जबकि सुभूति दयालु था और नरम स्वभाव का व्यक्ति था। किंतु उपाली को बात बात पर नाराज होने की आदत थी। यदि उसे कोई मजाक में भी कुछ कह दे तो वह उस बात को दिल पर ले लेता था। तीनों बड़े ही आराम से जंगल पार कर रहे थे। तभी सुभूति ने कहा, जरा सोचो उपाली, अगर हम जंगल में भटक गए और तुम अकेले हो गए तब क्या होगा? उपाली ने तैश में आकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों के बिना जंगल पार नहीं कर सकता? सुभूति ने कहा, भला इतने घने जंगल को कोई अकेले पार कर सकता है क्या? तभी असाजी ने बात को संभालते हुए कहा, यह निर्णय हम तब लेंगे जब जंगल पार करके गांव पहुंचेंगे। अभी यह समय इन सब बातों का नहीं है। तभी उपाली ने कहा, तुम दोनों मुझे कमजोर समझते हो। अब मैं तुम दोनों को अकेले या घना जंगल पार करके दिखाता हूं। असाजी और सुभूति दोनों ने उपाली को बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना। वह जिद पर अड़ गया कि वह उन दोनों के साथ नहीं जाएगा और जंगल को अकेले पार करके दिखाएगा। हार मानकर असाजी और सुभूति दोनों उपाली को छोड़कर आगे बढ़ गए। जब असाजी और सुभूति दोनों उपाली की आंखों से ओझल हो गए, तब फिर से उसने यात्रा प्रारंभ की। उसे मन ही मन बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि जंगली जानवरों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। जैसे तैसे करके उपाली आगे बढ़ रहा था। तभी उसे याद आया कि भोजन और औषधि तो असाजी और सुभूति के साथ ही चले गए। अब उसके पास खाने को भी कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि क्यों न जंगल से कोई फल तोड़कर खा लिया जाए। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा ही सुंदर पेड़ दिखा। उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो मोती लटके हों। उन फलों की सुंदरता को देखकर उपाली का मन मोह गया। उसने मन ही मन सोचा, जो फल बाहर से इतनी सुंदर हैं, उनका स्वाद भी बड़ा सुंदर होगा। उसने तुरंत उस पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाना शुरू कर दिया। उसने 2-3 फल लेकर खाए, किंतु यह क्या, फल खाते ही उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी और उसे धुंधला दिखाई देने लगा। थोड़ी ही देर में उसे बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया। उपाली समझ चुका था कि उसने बहुत गलत निर्णय लिया। उसे अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था और ना ही फलों की सुंदरता के पीछे मोहित होना चाहिए था। अब उसके पास अन्य कोई रास्ता नहीं था। वह समझ चुका था कि वह बहुत बुरी तरह फंस चुका है। वह थोड़ी देर वहीं बैठ रहा और फिर एक लकड़ी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जा रहा है, किंतु तभी उसे महसूस हुआ कि शायद आसपास कोई व्यक्ति है। उसने जैसे ही आवाज लगाई, क्या कोई है वहां? तभी असाजी और सुभूति ने उसे संभालते हुए कहा, हम दोनों यही हैं। अपने मित्रों को पाकर उपाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता है कि मेरे मित्र मुझे इस घने जंगल में अकेला छोड़कर नहीं गए। तभी असाजी ने कहा, तुम आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, केवल और केवल अपने गलत निर्णय की वजह से। किंतु हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हमने सही समय पर सही निर्णय लिया। हम दोनों ही तुमसे थोड़ा आगे चल रहे थे, किंतु हमारा ध्यान तुम्हारे ऊपर था। जब हमें यह महसूस हुआ कि शायद तुम अधिक पीछे छूट गए हो, तब हम वापस आ गए। उपाली ने कहा, तुम ठीक कहते हो, किंतु अभी मुझे इस जंगल से बाहर ले चलो। असाजी और सुभूति उपाली को जंगल से बाहर लेकर गए। जब वे तीनों गौतम बुद्ध के पास पहुंचे, तब असाजी ने बुद्ध को सारी कहानी बताई। गौतम बुद्ध ने उपाली को समझाते हुए कहा, जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें कुछ न कुछ निर्णय अवश्य लेने पड़ते हैं।
आज तुम्हारे एक गलत निर्णय के कारण तुम्हारी आंखों की रोशनी जा चुकी है। उपाली ने कहा, गुरुदेव, हम किस प्रकार से सही निर्णय ले सकते हैं? क्या निर्णय लेने की कला महत्वपूर्ण होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, निर्णय लेने की कला बहुत अधिक महत्व रखती है। हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक घटनाएं हमारे निर्णय का परिणाम होती हैं। उपाली ने कहा, हम जीवन में किस प्रकार से सही निर्णय ले सकते हैं? गौतम बुद्ध बोले, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि जीवन में सही निर्णय लेने से पूर्व किन किन बातों पर विचार अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम, अशांत दिमाग से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब मन अशांत अथवा क्रोध की स्थिति में हो, तब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इससे निर्णय के सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्रोधी व्यक्ति केवल अपने मन में उठ रहे क्रोध को शांत करने के लिए निर्णय लेता है। वह न तो भविष्य देखा है और न ही उसे निर्णय का परिणाम। उसे तो बस वर्तमान का क्रोध और अशांति दिखाई देती है, जिसे वह किसी भी हाल में शांत करना चाहता है। निर्णय तभी लेना चाहिए जब मन शांत हो और मन में किसी प्रकार का कोई क्रोध ना हो। दूसरा, निर्णय लेते समय भविष्य पर विचार। जब भी कोई निर्णय लेना चाहिए तो विचार करना चाहिए कि भविष्य में इस निर्णय के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। स्वयं को भविष्य में रखकर देखना चाहिए कि यदि आज हमने यह निर्णय लिया है तो भविष्य में इससे हमें लाभ प्राप्त होगा अथवा नुकसान होगा। जब हम एक बार भविष्य की कल्पना कर लेते हैं तब निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार निर्णय हमें लंबे समय तक फायदा पहुंचाते हैं। तीसरा, कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तब निर्णय लेते हैं जब वे सबसे अधिक भावुक होते हैं, किंतु यह निर्णय लेने का सही समय बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि निर्णय लेते समय अपने सभी भावनाओं का त्याग करके केवल और केवल भविष्य को केंद्र में रखकर सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। भावनाओं में बैठकर लिए गए निर्णय वर्तमान के लिए सही होते हैं, किंतु आगे जाकर यह गलत सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय हर प्रकार की भावना से दूर रहना चाहिए। चौथा, दूसरों की प्रतिक्रिया और उनके अनुभवों का प्रयोग निर्णय लेते समय अवश्य करना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद को सबसे बड़ा मानकर दूसरों के अनुभव को सुन नहीं चाहते और ना ही उनकी प्रतिक्रिया पर विचार करते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी निर्णय से पहले दूसरों के अनुभव और प्रतिक्रियाओं पर एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। भले ही अंतिम निर्णय आपका हो, किंतु यदि दूसरों के अनुभवों से आपको निर्णय लेने में सहायता मिल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पांचवां, निर्णय लेते समय आंतरिक सज्जा पर अधिक ध्यान दें। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निर्णय लेते समय केवल और केवल बाहरी आवरण को देखते हैं। बाहरी आवरण पर मोहित होकर वे निर्णय ले लेते हैं, किंतु जब आंतरिक आवरण तक पहुंचते हैं तब पता चलता है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वह गलत सिद्ध हो गया है। बाहरी सुंदरता पर कभी मोह नहीं दिखना चाहिए। निर्णय किसी वस्तु के विषय में हो या फिर व्यक्ति के विषय में, हमेशा आंतरिक सुंदरता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने उपाली को जीवन में सही निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई। उपाली गौतम बुद्ध से वादा किया कि अब जब भी वह निर्णय करेगा तब वह इन बातों का ध्यान अवश्य रखेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।